उसने अपने पति के ध्यान न देने का फायदा उठाया। उसने चुपके से अपना हाथ मेरी पॉपकॉर्न की बाल्टी में डाल दिया। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने बस मुझे एक अजीब सी मुस्कान दी। तभी उसके पति को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत उससे पूछा कि उसका फोन कहाँ है। औरत ने उसे ढूंढने का नाटक किया, लेकिन उसके पति ने जल्दी से उसका नंबर डायल कर दिया। अचानक मेरी पॉपकॉर्न की बाल्टी बजने लगी। अरे, उन्होंने सबको अपना फोन बंद करने के लिए कहा। मेरा फोन बंद कर दो। उस आदमी ने देखा कि मैं कून ऑपरेट नहीं कर रहा हूँ। उसने स्टाफ को मुझे बाहर निकालने का इशारा किया। फिर जब मैं जा रहा था तो वह उसके फोन पर कॉल करता रहा। मुझे फिर से रिंगटोन सुनाई दी। तभी मुझे एहसास हुआ कि फोन मेरी पॉपकॉर्न की बाल्टी के अंदर है। लॉक स्क्रीन पर उसकी फोटो थी और उस पर लिखा था, मेरी मदद करो। मुझे तुरंत पता चल गया कि औरत खतरे में है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, स्टाफ ने मुझे धक्का देकर बाहर कर दिया। मैंने जल्दी से समझाया कि अंदर जो औरत है उसे मदद की जरूरत हो सकती है, लेकिन स्टाफ को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। मैंने फायर अलार्म जोर से बजाया। सबको लगा कि खतरा है। वे सब बाहर भागे, लेकिन औरत को अभी भी उसके पति ने कसकर कंट्रोल किया हुआ था। किस्मत से कोई उसे टकरा गया। मैंने मौका देखा और उसे छिपने के लिए एक कोने में खींच लिया। तुम मेरी पत्नी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? तुम मुझे नहीं बता सकते कि क्या करना है। अरे, क्या तुम इस मूवी में हो? ठीक है, लेकिन एक मूव है। हमें एहसास हुआ कि वहाँ छिपना ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए हमने चुपके से थिएटर में वापस जाने का फैसला किया। लेकिन हमें हैरानी हुई, उसके पति ने हमें जल्दी से ढूंढ लिया, ठीक उसी समय जब वह हमें देखने ही वाला था। एक एम्प्लॉय वहाँ से गुजरी, टॉर्च की रोशनी उसके चश्मे से टकराई और इससे हमें हिलने का मौका मिल गया। उसके पति ने हर जगह ढूंढा, लेकिन हमें नहीं ढूंढ पाया। फिर भी उसे यकीन था कि हम थिएटर के अंदर हैं, इसलिए उसने स्टाफ को कल तक सभी एग्जिट लॉक करने का ऑर्डर दिया। उसके जाने के बाद ही हमने बाहर भागने की हिम्मत की। औरत ने मुझसे माफी मांगी, लेकिन मैंने उससे कहा कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। फिर मैं जाने के लिए मुड़ा। उसे लगा कि मैंने उसे छोड़ दिया है, लेकिन अगले ही पल मैं आइसक्रीम का कार्ड धकेलता हुआ वापस आ गया। उसने हैरानी से पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा, जब हम कल तक यहाँ बंद हैं तो चिंता करने के बजाय क्यों ना हम मजे करें। वह मेरी उम्मीद से इम्प्रेस हुई। उसने गुस्सा करना बंद कर दिया और मेरे साथ फिल्में देखने लगी, अपने सपनों के बारे में बातें करने लगी। मैंने एक अमीर आदमी से शादी भी की, ये सोच कर कि वह मेरे सपने पूरे करेगा, लेकिन उसने मुझे ऐसे बंद कर दिया जैसे मैं कोई पिंजरा हूँ। उसकी कहानी सुनने के बाद मुझे लगा कि वह कितनी बेचारी है कि इतने सालों से अपने पति के साथ बंद है। इसलिए मैं एक पल के लिए वहां से खिसक गया। अगले ही पल स्क्रीन पर वेनिस में सेट एक फिल्म चलने लगी। अगर कोई कपल आहें भरते हुए गुजरते हुए किस करता है तो उनका प्यार हमेशा जिंदा रहता है। अगली सुबह हम एक तेज सीटी से जागे। ये उसका पति था जिसने हमें फिर से ढूंढ लिया था। उसे लगा कि मैंने उसका परिवार बर्बाद कर दिया है और वह मुझे पीटने के लिए आगे आया, लेकिन अगले ही पल एक एम्प्लॉय ने पीछे से उसे टॉर्च से मारा। पता चला कि स्टाफ को इस बॉस से बहुत पहले से नफरत थी। आखिर में हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ में थिएटर से भाग निकले।